ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। आज फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल में सेल पोटेंशियल और सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली डैनियल सेल में हमने देखा था क्या है कि जिंक की रॉड है, कॉपर की रॉड है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक 2+ में और कॉपर 2+ रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है डैनियल सेल में कि जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक की रॉड एनोड की तरह काम करती है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होता है जो कि कॉपर की रॉड है और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड पे। ये सॉल्ट ब्रिज है हमारा जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए हम दोनों सेल्स में लगाते हैं। इसको एक हाफ सेल, जिंक को एक हाफ सेल बोलते हैं। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और कॉपर पे जहां रिडक्शन हो रहा है Cu2+ का उसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। तो बेसिकली डैनियल सेल क्या है, दो हाफ सेल्स का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल्स। इन्हीं दोनों को एक साथ बोलते हैं रेडॉक्स कपल्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स कपल्स। ये दोनों जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और रिडक्शन हाफ सेल है। अच्छा, अब यहां होता क्या है कि जहां पे ये जिंक की रॉड है और ये इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट है, यहां पे कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो जो इनका इंटरफेस है ना, ये जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, जिंक की रॉड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये जो सरफेस है इस इंटरफेस पे कॉपर और उसके इलेक्ट्रोलाइट और जिंक और उसके इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे एक फेनोमेना होती है जिसमें जिंक सल्फेट जिंक 2+ आयंस रिलीज करता है और ये चाहता है कि इस मेटल पे डिपॉजिट हो जाए और ये मेटल क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। वहीं जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होना चाहता है और ये खुद नेगेटिव होना चाहता है फिर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, ये पॉजिटिव होना चाहेगा और ये इलेक्ट्रोलाइट। तो जिंक क्या चाहता, ये जिंक सल्फेट जिंक 2+ इसको सेंड करके, जिंक 2+ आयंस इस इलेक्ट्रोड पे सेंड करके इसको पॉजिटिव बनाना चाहता है और ये मेटल आयन रिलीज करके खुद को नेगेटिव बनाना चाहता है। सेम यहां कॉपर पे होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से Cu2+ रिलीज करके इस पे डिपॉजिट करना चाहेगा और इसको पॉजिटिव बनाना चाहेगा और ये अपना मेटल आयन रिलीज करके खुद नेगेटिव होना चाहेगा। तो होगा क्या, इन दोनों के इंटरफेस पे एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा और हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि जहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटरफेस होता है वहां पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है। इसी पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरफेस डेवलप हुआ, जिंक 2+ रिलीज कर रहा है, जिंक की रॉड जिंक 2+ रिलीज कर रही है, ऐसे कॉपर सल्फेट कॉपर रिलीज करके कॉपर पे डिपॉजिट कर रहा है, कॉपर अपने आयंस रिलीज कर रहा है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटरफेस डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरफेस होगा वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जब हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, कब? जब Cu2+ और जिंक 2+ का कंसंट्रेशन 1 यूनिट हो, जिंक 2+ और Cu2+ का जो कंसंट्रेशन है वो 1 यूनिट हो तो हमें इसका EMF मिलता है। क्या मिलता है? EMF। कब? जब जिंक 2+ और Cu2+ का कंसंट्रेशन 1 यूनिट हो। तो हमने देखा कि ये जो इंटरफेस है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का और जिंक की रॉड का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का और कॉपर की रॉड का, इनका जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे चार्जेस का डिफरेंस होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। और ये होगा कब? जब ये जो रिएक्शन है, ये जिंक प्लस Cu2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस Cu, ये जो रिएक्शन हो रही है जब ये अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी,
इक्विलिब्रियम का मतलब कि अब रिएक्शन फर्दर रिवर्स नहीं हो रही है या फॉरवर्ड नहीं हो रही है। तो उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं, जिसको ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ईएमएफ ऑफ द सेल या ई सेल क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ई सेल को हम कन्वेंशनली ऐसा मान के चलते हैं कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में हमारे क्या है? कैथोड है जहां पे रिडक्शन हो रहा है। लेफ्ट में हमारे क्या है? एनोड है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई सेल क्या हो गया? ई Cu2 प्लस 2Cu, मतलब Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस ई जिंक टू जिंक 2 प्लस, मतलब जिंक से जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनने में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है, माइनस जिंक से जिंक 2 प्लस बनने में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उस पूरे सेल का ईएमएफ होगा, जिसे हम ई सेल कहते हैं। अब आइए देखते हैं हम इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने देखा ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई जिंक टू जिंक 2 प्लस। अच्छा, यहां क्या है? कॉपर या जिंक की जगह पे दूसरा कुछ हो सकता है, जैसे कॉपर की जगह जिंक की जगह सिल्वर हो सकता है, कॉपर की जगह सिल्वर हो सकता है, जिंक हो सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से देखेंगे, जो हम आने वाले लेक्चर्स में अब आगे पढ़ेंगे। तो अब ये जो रिएक्शन हो रही है, सेल रिएक्शन हो रही है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहले जो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में हम क्या लिखते हैं? जो ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, यानी जिंक, फिर जिंक की स्टेट लिखते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में है जिंक मेटल, फिर जिंक क्या हो रहा है? जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक्वस मीडियम में है इसका इलेक्ट्रोलाइट, फिर उसको डबल बार से सेपरेट करते हैं। ये क्या है हमारा? बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है डबल बार। फिर आएगा हमारा ई राइट या ई कैथोड, या जिसपे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, एक्वस स्टेट में है वो, इसको एक सिंगल लाइन से सेपरेट करेंगे और कॉपर को लिखेंगे Cu2 प्लस क्या हो रहा है? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर की स्टेट क्या है? सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट में एनोड को लिखते हैं, राइट में कैथोड को लिखते हैं, मतलब लेफ्ट में रिडक्शन लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को लिखते हैं, राइट में रिडक्शन हाफ सेल को लिखते हैं। इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेल की ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना अगले लेक्चर में सीखेंगे।